नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन भैया अपने YouTube चैनल अभ्यास एकेडमी पर आप सभी को स्वागत करता हूं। ये एडुटेरिया बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा 2026 का सीट नंबर 14 है। ये एडुटेरिया द्वारा बनाया गया प्रैक्टिस सेट को हम पीपीटी में बदल के कराया जा रहा है इस चैनल पे अभ्यास एकेडमी पर। इसी तरह ज्ञान बिंदु का भी चल रहा है और एडीओ का भी मॉक टेस्ट चला है, आप सभी देख सकते हैं। लास्ट समय में अच्छा काम आएगा और प्लेलिस्ट हिंदी का भी बनाएगा 10 सेट, जो दरोगा मेंस के लिए भी और एडीओ के लिए भी लाभदायक है, आप सभी देख सकते हैं। और इंग्लिश का भी बनाया गया है मॉक टेस्ट, अब 10 दिए गए हैं प्लेलिस्ट, आप सभी देख सकते हैं। और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्त तक शेयर कीजिए। और आज का फर्स्ट प्रश्न है इस सेट का। निम्नलिखित में से किन दो राशियों की विमाएं समान होती हैं? तो किन दो राशियों की विमान समाएं होती है? यह है कार्य और आघपूर्ण का। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो विभिन्न विभिन्न भौतिक राशियों के मापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कौन? एक कार्य। और कार्य का मापन क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या है? न्यूटन मीटर, या जूल भी बोल सकते हैं इसको, जूल भी। या इसकी विमा जो होती है डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर। ये बल अपूर्ण है, मतलब टॉर्क है, इसको क्या टॉर्क बोलते हैं। इसका क्या होगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर। ही क्या है? कार्य होते हैं, दोनों क्या बराबर होते हैं। कार्य और बल आघूर्ण का विमा समान होने के कारण इनके क्या है? गणनात्मक सिद्धांत में भी समानता पाई जाती है। इनके भौतिक अर्थ में अंतर होता है, इसी कारण क्या है? ये कार्य और बल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बल पर लागू नहीं होता? कौन सा बल पर लागू नहीं होता है? क्या? तो बल वस्तु का द्रव्यमान को बढ़ा सकता है, ये बढ़ा नहीं सकता है। ऑप्शन ए। तो इसका प्रभाव क्या होगा? तो किसी स्थिर वस्तु को गतिमान कर सकता है, किसी गतिमान वस्तु की दिशा बदल सकता है, किसी वस्तु के आकार या आकृति को बदल सकता है। जैसे क्या? गेंद को दबाना, गेंद को दबाइएगा तो क्या उसका आकार बदल जाएगा। द्रव्यमान क्या है? यह किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा है और यह क्या है? स्थिर राशि है जो स्थान के बदलने पर भी नहीं बदलती, स्थान के बदलने पर भी नहीं बदलती। जैसे चांद पर भी किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के बराबर ही रहेगी। क्या है? चांद पे किसी वस्तु के द्रव्यमान पृथ्वी के क्या होंगे? बराबर होंगे। ऑप्शन क्या है? ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप तेज रोशनी वाले कमरे से आते हैं तो आप मंद रोशनी कमरे में वस्तु को नहीं देख पाते। क्या है? ये परितारिका सिकुड़ या कठपुतली क्या होता है? छोटा बन जाती है, जिससे क्या आंखों में प्रकाश प्रवेश कर पाता है। ऑप्शन क्या? सी सही है। क्योंकि आंख में क्या है? उपस्थित परितांत्रिका सिकुड़ कर पुतली क्या है? छोटा हो जाता है, तो आंख में क्या? कम प्रकाश प्रवेश कर पाता है, इसलिए धुंधला दिखलाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए और कथन आर है। कथन ए में क्या है? दीर्घ दृष्टि दोष में पास रखी वस्तु से आने वाले प्रकाश किरणें दृष्टि पटल रेटिना के पीछे फोकस्ड होती हैं। ये कथन सही है, हाँ होती है। इस दोष के उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस उत्तल लेंस का उपयोग कर संशोधित किया जाता है। ये भी कथन क्या है? सही है। और आर ए का सही व्याख्या नहीं है, आर ए का सही व्याख्या नहीं। ऑप्शन क्या है? कथन दोनों क्या सत्य सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपग्रह डेटा के अधिग्रहण और उसके प्रसंस्करण के लिए सुविधा प्रदान करता है? किसके लिए? ये राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र एनआरएससी ऑप्शन ए होगा। ये किस लिए है? उपग्रह डेटा का अधिग्रहण, प्रसंस्करण और वितरण के प्रमुख क्या है? एक संगठन है। यह संगठन इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतर्गत कार्य करता है। किसके साथ? इसरो के साथ अंतर्गत कार्य करता और भारत के विभिन्न उपग्रहों जैसे आईआरएस श्रृंखला से क्या डेटा को एकत्रित करते हैं। और एनआरएससी है जो, ये क्या इसका मुख्यालय कहाँ है? एनआरएससी का हैदराबाद, कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। यह क्या? प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन है, पर्यावरण निगरानी जैसे क्षेत्रों में बहुत पूर्ण भूमिका निभाते हैं ये एनआरएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में उपस्थित कमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है कथन? पूछा गया कथन सही है तो वे अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। ये कथन सही है, सही स्थान नहीं दे पाए हैं। तत्वों के समस्थानिक उनकी सारणी के आवर्त नियम के लिए चुनौती थे। ये भी सही है। उनकी सारणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते हैं। ये भी सही है। क्या है? ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों कथन क्या है? सही है। तो हाइड्रोजन के ऐसे व्यवहार के कारण उसे आवर्त सारणी में नियत स्थान पर रखना संभव नहीं था, इसलिए वे क्या है? अपनी सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। क्या है? सही स्थान नहीं दे पाए। और एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान क्या है? नियमित रूप से नहीं बढ़ते हैं, इसलिए यह अनुमान क्या है? लगान कठिन हो गया है कि दो तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं, कितने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं की बढ़ती अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही क्रम का चयन कीजिए। तो सही क्रम क्या है? सही क्रम सोना, कॉपर, मैग्नीशियम और पोटासियम। ऑप्शन क्या है? बी है। ये क्या है? एक सही क्रम है। तो धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला वह क्रम है जिसमें क्या है? धातुओं की उनकी अभिक्रियाशीलता को घटते क्रम की व्यवस्थित किया जाता है। क्या है? घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इनका डायग्राम कैसे है? इस तरह से घटते क्रम में बनेगा। इस श्रृंखला में क्या आएगा? पोटासियम आएगा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है पोटासियम। उसके बाद क्या है? मैग्नीशियम। फिर उसके बाद क्या? कॉपर। सबसे कम कहाँ है? गोल्ड का। तो गोल्ड को AU लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछा गया? कथन सही है। तो प्लास्टिकता के गुण ग्रहण करने के बाद वस्तु अपनी मूल अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता है। ये भी कथन सही नहीं कर सकता है। प्रत्यास्था वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह प्रत्यारोपित बल हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार पुनः प्राप्त कर लेता है। तो ये भी कथन क्या है? सही है। ऑप्शन क्या है? 1, 2 दोनों क्या है? सही है। प्रत्यास्था क्या है? इलास्टिसिटी है, जो क्या? किसी ठोस पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपने ऊपर आरोपित विरूप बल द्वारा क्या है? उत्पन्न आकार आकृति में हुए परिवर्तन का क्या है?
विरोध करती, क्या करती है, ये विरोध करती है। कोई वस्तु प्लास्टिक का गुण ग्रहण करने के बाद अपनी मूल अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकता है, ऐसी वस्तु को विरूप बल को हटा लेने पर अपनी पूर्ण अवस्था में लौटने का प्रयत्न नहीं करती है, अर्थात क्या हो, पूर्ण रूप से विकृत हो जाती है और प्लास्टिक क्या, अप्रत्यास्थ कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है, ये हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ZnS प्लस क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सबका सूत्र याद होना चाहिए, तो ये क्या बनेगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट बना और क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, H2 निकलेगा, ये क्या, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उपधातु है, इनमें से कौन से उपधातु है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम वो नहीं है, क्या, बोरॉन, सिलिकॉन, एंटीमनी, ये क्या है, उपधातु है, क्या है, ये उपधातु है। क्या उपधातु कितने हमारे एलिमेंट, 7 है, कितने हैं, 7 है, तो बोरोन है, सिलिकॉन है, एंटीमनी है और आर्सेनिक है, क्या है, आर्सेनिक आ जाएगा इसमें, आर्सेनिक, और क्या, जर्मेनियम है, जर्मेनियम है, टेल्यूरियम है और क्या है, पोलोनियम है, क्या है, पोलोनियम है। ये सब क्या है, उपधातु है, उपधातु कितने हैं, तो 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का उदाहरण कौन सा है, ये बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक का उदाहरण है। जबकि क्या है, प्लाज्मोडियम और ईस्ट जो है, ये प्लाज्मोडियम और ईस्ट है, ये क्या है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं का क्या है, उदाहरण है। ये किसका है, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक क्या क्या है, कोशिकाओं का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के लिए घटक में कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, तो क्या ये केंद्रक है, क्या है, केंद्रक है। केंद्रक न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने, किसने केंद्रक की, रॉबर्ट ब्राउन ने, तो खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन। इसके अतिरिक्त डीएनए कोशिका को 2 अन्य कोशिकाओं में क्या विभाजित किया है, एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक है क्लोरोप्लास्ट, एक क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई जैविक प्रक्रियाएं एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होती है, तो पाचन एंजाइम कोशिका के किस भाग में मौजूद होते हैं, यह लाइसोसोम, क्या है, लाइसोसोम में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्क का एक प्रकार है, तो संयोजी उत्क का एक प्रकार है, ये रक्त भी है, अस्थित्व भी है, अस्थित बंधन भी है, तो क्या 1 2 3, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, तीनों क्या है, संयोजी उत्क का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अरेखित पेशी का उदाहरण है, अरेखित पेशी का उदाहरण कौन है, नेत्र में आइरिस की मांसपेशियां, नेत्र में आइरिस की मांसपेशियां का उदाहरण है, तो वास्तु अंतरंग पेशियों या शरीर के अंतरंग अंगों जैसे रक्त वाहिकाओं
गर्भाशय, मूत्र मार्ग, आहार नाल, जनन मार्ग, ये सब क्या भित्री भी में स्थित होती है, जो क्या अरेखित व चिकनी दिखती है। क्या अरेखित या चिकनी दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हुआ? ए ऑप्शन। पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह को जो परागन को पकड़ कर रखता है? तो किसको? वर्ती काग्र को। किनको? वर्ती काग्र को चिपचिप की सतह से या परागन को पकड़ कर रखता है। तो ये परागन की प्रक्रिया के दौरान फूलों में क्या है? नर भाग या पराग कोश से परागन मादा भाग क्या है? स्थानांतरित होते हैं। क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? तो प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है किन में? तो परागन में। किन में? परागन में। अलैंगिक जनन की क्रिया में पौधे प्रायः अपने क्या समान अर्थात जनक के एकदम समान उत्पन्न करती है, इसलिए क्या अलैंगिक जनन को एकल जीव जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल जीव जनन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां है क्या है? कायिक प्रावधान है, मुकुलन है, बीजाणु निर्माण है, बीज के भी निर्माण करते हैं। ये सब क्या है? अलैंगिक के रूप है। अब पूछा गया नहीं है, तो नहीं में कौन है? परागन है। बाकी ये सब क्या? अलैंगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मलेरिया किस कारण होगा? तो ये प्लाज्मोडियम। किनके कारण? प्लाज्मोडियम। अतिसार, अतिसार रोटा वायरस। क्या? रोटा वायरस। आंत ज्वर, साल्मोनेला। आंत ज्वर, साल्मोनेला। हैजा किस लिए? तो विनियो के लिए। विनियो। ऑप्शन डी सी बी ए। डी सी बी ए किसमें है? ऑप्शन सी में, डी सी बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंटीऑक्सीडेंट के संबंध में सत्य नहीं है? एंटीऑक्सीडेंट के संबंध में सत्य नहीं है। किसमें? ये पशु उत्पाद एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है। क्या है? पशु उत्पाद एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन बी। साइनोबैक्टीरिया किस क्षेत्र से संबंधित है? साइनोबैक्टीरिया ये उत्पादों क्या है? उत्पादों से संबंधित है। ये सजीव प्रकाश का क्या? संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करने वाले क्या है? बैक्टीरिया है, जो सूर्य के प्रकाश की क्या करते हैं? मदद से भोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। इन्हें क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया को। और ये क्या? जल और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में क्या है? प्राथमिक उत्पादों की क्या भूमिका निभाती है। ऑप्शन क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? यह समवर्ती सूची में। किसमें रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है समवर्ती सूची। किस सूची में है? 7वीं अनुसूची में है। जो क्या इसका विषय है? जिन पर केंद्र संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा ये दोनों के द्वारा क्या कानून बना सकते हैं। क्या है? कानून बना सकते हैं। इसमें क्या 47 क्या विषय है, और वर्तमान में अभी कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं। कितने हैं? 52। संघर्ष का टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है। क्या होगा? मान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कथन? सही विकल्प को पहचाने। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में
मंत्रिपरिषद के आकार के सीमित करने का प्रयास किया गया। ये 2003 में नहीं बनवा, ये 1985 में किया गया। कब? 1985 में। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1950 से इसका उद्देश्य व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिए होने का दल बदल को रोकना था। ये कथन क्या सही है? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान के भाग 9 के क में नगर पालिका के संबंध में प्रावधान किया गया। ये भी कथन क्या है? सही है। तो कथन गलत कौन सा है? ए। सही पूछा गया 2 और 3 होगा। कौन सा अनुच्छेद संघ या राज्य की सेवा में व्यक्तियों को सैनिक शासन के दौरान उनके द्वारा की गई किन्हीं कार्यवाहियों के संदर्भ में संरक्षित करने के लिए संसद को प्राधिकृत करता है? किसमें करता है? यह अनुच्छेद 33-34 में। किसमें? अनुच्छेद 33 और 34 में। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और दायित्व निर्दिष्ट करती है? कौन सी? यह 11वीं। कौन सी? 11वीं। किस सूची में है? 11वीं अनुसूची में। किसमें? 11वीं अनुसूचिया में है। इसे क्या 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम में क्या किया? जोड़ा गया। कितने संविधान संशोधन हुआ था? 73वें में जोड़ा गया था संविधान संशोधन 73वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य है? किसमें है? संसद सदस्यों द्वारा गांवों को गोद लिया जाना। ये ऑप्शन ए ही है। ऑप्शन क्या है? ए। इसके उद्देश्य क्या है? संसद द्वारा गोद लिए गए गांवों का समग्र विकास करना। क्या है? समग्र विकास करना। इस योजना के तहत सांसद बुनियादी ढांचे, सामाजिक आर्थिक विकास और जन भागीदारी के माध्यम से मॉडल ग्राम या आदर्श ग्राम विकसित करना। क्या है? मॉडल ग्राम या आदर्श ग्राम विकसित करना। यह कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? पूछ दिया जाए तो ये 2014 में हुआ था। कब हुआ था ये? 2014 में। 11 अक्टूबर 2014 को हुआ था। शुभारंभ कौन किए थे? तो प्रधानमंत्री। ग्राम सभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 21 वर्ष और अधिक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? अंतरराष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। क्या? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में भारत के संविधान के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? यह धर्म के नाम पर भेदभाव का निषेध करता है। सही है कथन। यह धर्म के औपचारिक दर्जा प्रदान करता है। यह गलत है। औपचारिक दर्जा प्रदान नहीं करता है। यह सभी व्यक्तियों की किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्रता देता है। सही कथन है। यह धार्मिक संप्रदायों में नागरिकों की समानता सुनिश्चित करता है। यह भी कथन सही। गलत कौन सा है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। कथन कौन सा सही है? कथन सही है। तो लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चॉम्स्फोर्ड सुधारों के बाद की गई थी। ये कथन सही है। लोक लेखा समिति 22 सदस्य होते हैं। कितना होते हैं? 22 सदस्य। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एक संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। ये भी कथन क्या है? सही है। ऑप्शन क्या है? 1, 2 दोनों क्या है? सही है। लोक लेखा समिति की स्थापना कब हुई? ये 1921 में हुई है। कब? 1921 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत हुआ है। ऑप्शन दोनों सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होती है? तो किनकी होगी विधियां शून्य? अनुच्छेद 13 की। किनकी? अनुच्छेद 13 की। क्योंकि मौलिक अधिकार से असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाली विधि क्या होते हैं? शून्य होते हैं। क्या होंगे? शून्य होंगे। जिसमें क्या है? न्यायिक समीक्षा की नींव रखता है। अनुच्छेद 13 में क्या है? न्यायिक समीक्षा का क्या नींव रखता है, जिसे क्या न्यायपालिका को यह शक्ति मिलती है। क्या मिलती है? न्यायपालिका को शक्ति मिलती है कि वह किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है या वह मौलिक अधिकारों का क्या उल्लंघन करता है। क्या है? वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ये संविधान के भाग 3 में है। तो इसको क्या बोला जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। क्या बोला जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा का संज्ञा दी गई है भाग 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के मध्य में रोहिलखंड राज की स्थापना किसने की? तो रोहिलखंड की स्थापना किसने की? यह अली मोहम्मद खान। किसने? अली मोहम्मद खान। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई थी? यह लॉर्ड वेलेस्ली को। किनको? लॉर्ड वेलेस्ली को। जो क्या हुआ था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वेलेस्ली। तो वह इस युद्ध में क्या किए थे? अपने 2 सहयोगियों सहित मुख्य सेनापति की भूमिका में भी थे। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध क्या है? एक निर्णायक युद्ध था। क्या था? निर्णायक युद्ध था। और इस युद्ध के पश्चात मैसूर पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव क्या है? नियंत्रण स्थापित हुआ। तो मैसूर के विरोध इसी सफलता के लिए वेलेस्ली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की है। किसकी उपाधि प्रदान की है? मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे। आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल से उग्रवादी थे। उपयुक्त कथन किनका है? ये बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन बी। किनका है? ये बाल गंगाधर तिलक का। इन्होंने क्या किए थे? अंग्रेजी भाषा में मराठा एवं मराठी केसरी नामक क्या किए थे? समाचार पत्र के माध्यम से भारतीयों को जुझारू राष्ट्रवाद की शिक्षा दी। और क्या स्पष्ट रूप से कहा कि आजादी बलिदान मांगती है। आजादी क्या मांगती है? बलिदान मांगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस कार्य समिति ने कब और कहां भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव अपनी स्वीकृति दी थी? यह 1942 में वर्धा में। 1942 यहाँ भी 1942 यहाँ भी है। तो ये क्या? जुलाई 1942। क्या होगा? सारे में 1942। तो जुलाई 1942 में क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किनके द्वारा और कहां की गई थी? यह रास बिहारी बोस द्वारा रंगून में। रास बिहारी बोस द्वारा रंगून नहीं, कहा? टोक्यो में किया गया था। कहा? रास बिहारी बोस द्वारा टोक्यो में किया गया था। टोक्यो होगा। ये कब किया गया था? इंडियन 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन स्थल युग्मों की पहचान कीजिए जहां नव पाषाणकालीन हड्डियों के औजार बहुतायत में प्राप्त हुआ है। कहाँ हुआ प्राप्त? तो बुर्ज हिम और चिरांद में। कहाँ? बुर्ज हिम और चिरांद में। उत्तर पश्चिम कश्मीर की नवपाषाण संस्कृति की पहचान क्या? इसके निवास स्थल मिट्टी के विभिन्न प्रकार के क्या बर्तन है, पत्थलों है, हड्डियां के भिन्न भिन्न क्या औजार है और माइक्रोलिथ के
पूर्ण अनुपास्तिक के आधार पर की गई थी। और ये चिरांद कहाँ, बिहार में मिला है, साक्ष्य बिहार के छपरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गजनी ने 11वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में भारत पर कुल 17 बार हमले किए। आरंभिक हमले उसने हिंदूशाही राजाओं के खिलाफ किए थे। हिंदूशाही राजाओं की राजधानी कहाँ थी, कहाँ थी, ये वह हिंद में थी। कहाँ थी, वह हिंद में। और उसका आरंभिक हमला कहाँ था, अफगानिस्तान और पंजाब के क्षेत्रों पर शासन कर रहे कौन, हिंदूशाही राजाओं के खिलाफ थे। क्या थे, हिंदूशाही राजाओं के खिलाफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किस वंश शासकों ने किया था। यह चालुक्य वंश शासकों ने। क्या है, आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर, कौन से मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, चालुक्य वंश के शासकों ने की। कब, 9वीं से 13वीं शताब्दी, 9वीं से 13वीं शताब्दी। ऑप्शन डी। ये क्या थे, जैन धर्म के एक लोकप्रिय धर्म के रूप में बना रहा है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगायत या वीर शैव आंदोलन के संस्थापक बासव चंद्रा बासव का संबंध किस वंश के राज दरबार में से थे, किस दरबार में, ये कलचुड़ी, कलचुड़ी। ये 12वीं शताब्दी में क्या हुए थे, पैदा होने वाले लिंगायत या वीर शैव आंदोलन एक लोक आंदोलन था। क्या था, एक लोक आंदोलन था। इस आंदोलन के संस्थापक बासव और उसका क्या, भतीजा चन्नबासव थे, जो क्या कर्नाटक और के कलचुड़ी राजाओं के दरबार में रहते थे। कहाँ रहते थे, कलचुड़ी राजाओं के दरबार में रहते थे, कर्नाटक के थे। अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम कब और किनके द्वारा पढ़े जा सके थे, किनके द्वारा, ये 1837, किनके द्वारा, ये जेम्स प्रिसेप द्वारा, किनके द्वारा, जेम्स प्रिसेप द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोक सेवा आयोग, सॉरी लोक सेवा विभाग की स्थापना कब की गई, यह है 1854 ईस्वी में। कब, 1854 ईस्वी में की गई है। इस समय भारत के गवर्नर कौन थे, लॉर्ड वेलेजी, कौन थे, सॉरी लॉर्ड डलहौजी थे, कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे, जो 1848 से लेकर 1856 तक इनका कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नवपाषाण कालीन स्थल सेनुआर बिहार के किस जिले में स्थित है, तो सेनुआर बिहार के किस जिले में स्थित है, ये रोहतास में। कहाँ है, रोहतास में। तो यहाँ दो नवपाषाणकालीन स्थल अत्यंत प्रसिद्ध है, एक चिरांद है जो सारण छपरा में जिले में स्थित है, एक क्या, सेनुआर, ये क्या, कैमूर के पहाड़ी इलाके में के रोहतास जिले में क्या स्थित है। एक क्या है, महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल है, क्या है, एक महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। चिरांद कहाँ है, तो चिरांद बिहार में है, चिरांद बिहार में। बुर्जहोम कश्मीर में है। कोलदीवा कहाँ है, कोलदीवा आंध्र प्रदेश, कोलदीवा, सॉरी कोलदीवा उत्तर प्रदेश है, कोलदीवा उत्तर प्रदेश, उतनपुर आंध्र प्रदेश। ऑप्शन 3 4 3 4 1 3 4 1 2, पचमा कहाँ गया, पांचवा ने 3 2 1 4 कीजिए, 3 2 1 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। कब की गई थी, 12 जुलाई 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राजस्व व्यय में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए दिए गए अनुदान को घटा दिया जाए, उसके बाद राजस्व प्राप्तियों को
घटाया जाए तो प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? प्रभावी राजस्व घाटा। क्या होगा? प्रभावी राजस्व घाटा होगा। ऑप्शन बी। साधन लागत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है? कौन सा कथन असत्य है? तो किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत कहा जाता है। ये कथन क्या सत्य है? साधन लागत में सरकार के भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है? नहीं, नहीं किया जाता। परंतु अनुदान में शामिल नहीं किया जाता। ये कथन क्या है? रॉन्ग है। ऑप्शन दो क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कोर इंडस्ट्रीज में शामिल नहीं है? तो कौन सा है जो कोर इंडस्ट्रीज में शामिल नहीं है? सीमेंट है, प्राकृतिक गैस है, कपड़ा नहीं है, उर्वरक है। कपड़ा नहीं है कोर इंडस्ट्रीज में। तो क्या है? 8 प्रमुख अवसंरचना सहयोगी उद्योग है, जैसे कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, उत्पाद है, उर्वरक है, इस्पात है, सीमेंट है और विद्युत है। यह आपको सेट नंबर 11 में भी क्वेश्चन था, कराया गया है, लिखा दिया गया था वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग कम हो जाती है तो इससे कीमती घटती है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये मुद्रा अपस्फीति कहा जाता है। क्या? मुद्रा अपस्फीति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार भारती की ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? प्रसार भारती का वेवस, क्या नाम है? वेवस नाम है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म में क्या? दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के पुराने और नए कार्यक्रमों को डिजिटल माध्यम से क्या है? ऑन डिमांड उपलब्ध कराया 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 गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मैग्नीशियम पायलट प्लांट ये जमशेदपुर, कहाँ है? जमशेदपुर, ये झारखंड में है। इस प्लांट में स्वदेशी पिजन प्रेसेंसी टेक्नोलॉजी और आधुनिक तकनीकी के इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप बीसीजी के रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। क्या पूछा गया? सही विकल्प चुनिए। तो भारत विश्व भर में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पे है। ये कथन सही है। शोध प्रकाशनों की संख्या के आधार पर भारत चौथे स्थान पे है। भारत क्या? दूसरे स्थान पे है। किस स्थान पे है? भारत दूसरे स्थान पे। ये कथन गलत है। पूछा गया सही विकल्प, कथन एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ऐसा डाक शकील कौन सा बना जिसने वैत और उपनिषदों पर विशेष आवरण जारी किया है? क्या है? ये बिहार सर्किल किया है। जो पहला क्या डाक विभाग है बिहार सर्किल का, जहां से क्या वेद और उपनिषद का विशेष आवरण जारी किया गया है। साथ ही क्या बिहार के 9 शक्तिपीठों का चित्र पोस्ट कार्ड जारी किया गया। कितने? 9 शक्तिपीठों का पोस्ट कार्ड जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नाउ भाषा की लघु फिल्म है जिसे हाल ही में ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। किसको? ये कन्नड़ है। क्या है? कन्नड़ को नामित किया गया है, जो 2025 के ऑस्कर श्रेणी में नामांकन है। यह फिल्म भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्था कौन है? FIII के छात्र चिंदानंद एस नायक द्वारा क्या निर्देशित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। अब कोई बहाना नहीं, अब कोई बहाना नहीं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक क्या है, साझेदारी है। ये कथन क्या है, सही है। यह अभियान विश्व बैंक के समर्थन से चलाया गया है। यह है विकास ग्रामीण विकास बैंक मंत्रालय के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास से चलाया गया, ग्रामीण विकास बैंक से। ये क्या है, गलत है। तो कथन क्या है, केवल एक सही, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की पहली श्वेत महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो यह है केमी वेडेनाच। कौन बनी है? केमी वेडेनाच। ये हाल ही में संपन्न चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी के क्या करारी हार के बाद ऋषि सुनक ने क्या दिए, इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडोनेशिया के किन दो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया के किन दो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ये माउंट मेरापी और माउंट लियोटोबी लाकी लाकी। क्या है? माउंट मेरापी और माउंट लियोटोबी लाकी लाकी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी योद्धा पुरस्कार योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये अवैध खनन की सूचना देने वाले को सम्मानित करना। क्या? अवैध जो बालू खनन करते हैं उनका सूचना देने के लिए इससे क्या सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे कम उम्र का FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं दुनिया का? ये अनीस सरकार, जो 3 साल 8 महीने और 19 दिन की उम्र में 1555 का FIDE रेटिंग हासिल किया। कितने का रेटिंग हासिल किया? 1555 का। कितने साल का था? 3 ईयर 8 मंथ 19 डेज। ये FIDE के रेटेड शतरंज में हासिल किया रेटिंग पूछ दिया जाए तो 1555। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से देशज भाषा का चयन है। तो देशज भाषा का चयन क्या है? दोंगा। और हिंदी का स्पेशल क्लास चल रहा है, आप सभी देख सकते हैं, उनका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, 10 बनाया गया प्रैक्टिस सेट, और आप सभी दे सकते हैं। उसमें एडीओ का भी लाभदायक क्वेश्चन है और दरोगा मेंस के लिए भी हिंदी पेपर बनाया गया है। और आप सभी चैनल को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवं का तद्भव रूप क्या होगा? एवं का तद्भव रूप यो। क्या है? यो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यमुना का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? कृष्णा है यमुना का, अर्कजा है, कलन कसा नहीं है, और हंसमुत है। किस प्रकार के समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? ये क्या? बहुव्रीहि समास। कौन सी समास? बहुव्रीहि समास। निम्न में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? लॉ। क्या है? लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन ब्लैंक्स ही नहीं दिया गया। द वे शी वाज कॉस्मेटिक इज ऑफेंसिव गुड टेस्ट। क्या है? द वे क्या है? ये गुड टेस्ट है, नहीं यहाँ पर क्या डैश है, तो क्या होगा? द वे शी वाज कॉस्मेटिक इज ऑफेंसिव डैश गुड टेस्ट। क्या होगा? डैश टू गुड टेस्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबस्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड सेगमेंट द विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो कौन सा लाइन है जो अंडरलाइन किया गया है? यह वेरी हार्ड को अंडरलाइन किया गया है। क्या आएगा? द डॉक्टर ट्राइड वेरी हार्ड टू सेव हिज मदर बट दे वेयर अनसक्सेसफुल। तो क्या होगा यहाँ? वेरी हार्ड की जगह
इसके जगह क्या आएगा? मूव्ड heaven एंड अर्थ, मूव्ड heaven एंड अर्थ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन कथनों पर विचार कीजिए? कथन क्या है? सही है। पर्वत के एक रेखा क्रम से व्यवस्थित होने को पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। सही है। वलित पर्वत वह होते हैं जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शक्वाकार होती है। सही है। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला की अरावली पर्वत है। ये भी कथन सही है। ऑप्शन क्या? 1 2 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? तो सूती वस्त्र सबसे अधिक मिले हैं ये महाराष्ट्र में, जो केवल मुंबई में 63 से ज्यादा क्या सूती वस्त्र मिले हैं। कितना? 63 से ज्यादा है। तो महाराष्ट्र में कुल संख्या कितना? 122 से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में स्थानों की उद्योगों के मिलाकर तथा नीचे दिए गए कूद की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। यह स्थान दिया, ये उद्योग दिया। तो बेंगलुरु का है तो वायुयान के लिए। कोरबा किस लिए है? कोरबा ये एल्युमिनियम के लिए। जमशेदपुर ये लोह इस्पात के लिए। तांबा मलाज खंड। ऑप्शन क्या है? 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है ये नीलगिरी पहाड़ी पे। किस पहाड़ी पे? नीलगिरी पहाड़ी पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां गिरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी। और महानदी कृष्णा तथा कावेरी भी। ऑप्शन क्या है? ए बी दोनों गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल पर उत्पन्न विभिन्न प्रकार के भूकंप तथा उनके उत्पन्न होने के कारण संबंधित दिए गए युग्मों पर क्या करें? विचार कीजिए। तो कौन सी विगम है सही? सुमिलित है। तो विवर्तनिकी भूकंप भूस्थल के किनारे चट्टानों की खिसकना है। ऑप्शन ए सही है। दूसरा क्या है? विस्फोट भूकंप खनन क्षेत्रों में अधिक खनन है। खनन क्षेत्र में अधिक खनन क्षेत्र है, ये गलत है। नियत भूकंप क्या है? तो विस्फोट भूकंप कहाँ है? तो परमाणु या रासायनिक विस्फोट होने के कारण है। ये क्या है? परमाणु या रासायनिक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा परमाणु एवं रासायनिक। नियत भूकंप क्या है? ये खनन के कारण, इसका ये आंसर होगा। ऑप्शन क्या? ये दोनों कथन क्या गलत है। ऑप्शन ए, केवल ए क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? किसके कारण होगा एक कोरियोलिस बल? ये पृथ्वी का घूर्णन। क्या है? पृथ्वी का घूर्णन। सौर मंडल के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सी कथन सही है सौर मंडल के? निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है, ये कथन सही है। सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पत्ती के बीच स्थित ग्रहों की भीतरी ग्रह कहा जाता है, सही है। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल की क्षुद्र ग्रह की पत्ती के अंदर अवस्थित है, ये गलत है। ये क्या है? बाहर अवस्थित है, अंदर नहीं है। कहाँ है? बाहर अवस्थित है। ऑप्शन क्या है? 1 2 सही है, 1 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के निम्नलिखित में से किन कारणों को प्रमुख माना जाता है? किन कारणों के माना जाता है? तो भारत के उष्णकटिबंधीय जलवायु में स्थित होना, सही है। वस्त्र उद्योग के लिए कुशल श्रमिकों की उपलब्धता, सही है। लोगों के परंपरागत रूप से इस उद्योग में संलग्न होना, सही है। कपास उत्पादन की प्रतिकूल परिस्थितियां, ये क्या है? गलत है।
क्योंकि यहाँ भारत के कपास उत्पादन के लिए अनुकूल है, क्या प्रतिकूल नहीं है, क्या अनुकूल है, अनुकूल परिस्थितियां हैं। क्या सही है? 1 2 3 सही, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करता है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करेगा ये मॉडेम, क्या मॉडेम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सम्मिलित करना। ये साइड क्या संबंधित क्षेत्र, ये साइड क्या स्थानांतरित कृषि है। तो पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट कुमारी है। दक्षिण एवं पूर्वी राजस्थान ये वाल्ट्रे है। उत्तर पूर्वी भारत झूम है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दहिया है। ऑप्शन क्या है? 4 2 3 1, 4 2 3 1। पशुपालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पशुपालन और डेयरी विकास ग्रामीण विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं, ये कथन क्या है? सही है। उत्तर भारत में हालीकर और खिल्लर गायों की प्रमुख नस्लें हैं, तो ये कथन क्या है? गलत है। उत्तर में नहीं है, उत्तर भारत में नहीं है, कहाँ है? ये दक्षिण भारत में, ये क्या है? दक्षिण भारत में। ऑप्शन क्या? केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो निखिल बनर्जी का ये सितार वाद्य यंत्र से है। तो शहनाई कौन बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां। क्या शहनाई के लिए? बिस्मिल्लाह खां। संतूर किसके लिए था? ये भजन सोपड़ी, किसके लिए? भजन सोपड़ी के लिए संतूर सोपड़ी। तबला के लिए कौन सा है? अल्लाह रखा खान, अल्लार खां। ऑप्शन क्या है? ए सही है। निखिल बनर्जी सितार बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है? पूछा गया नहीं है, तो किसका है? कृष्ण नैयर का है, राधा मोहन का है, वी नारायण मेनन का है, मायाधर रावत का नहीं है। तो मायाधर रावत का क्या है? ये ओडिसी नृत्य है। क्या है? ये ओडिशा का नृत्य करती है, ओडिशा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो यह है अशोक चक्र। क्या है? अशोक चक्र है। तो शांति काल के सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार अशोक चक्र है, जो युद्ध काल का क्या वीरता पुरस्कार है। युद्ध के समय वीरता पुरस्कार कौन क्या मिलता है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। अशांति काल में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन है? ये है अनीता भारत शाह। क्या है? अनीता भारत शाह, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय अमल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है किसके? ओस्लो। अंतरराष्ट्रीय अमल वर्षा सूचना केंद्र ओस्लो में स्थापित किया गया। कहाँ? ओस्लो में। तो नॉर्वे का कुल क्षेत्र कितना है? 3,85,252 वर्ग किलोमीटर में। इसकी कुल जनसंख्या कितना है? 50 लाख है लगभग। कितना है? 50 लाख। ये यूरोप में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले देशों में दूसरे स्थान पर आते हैं, यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मृदा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। कौन सा कथन असत्य है?
इन मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। कथन सही है। इनमें मैग्नीशियम, पोटास आदि अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसी कारण क्या नमी को धारण करते। सही है कुछ स्टेटमेंट। ये मिट्टियां उत्तरी मैदान भाग में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? ये दक्कन के पठार के क्षेत्र में है। ये महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र में है। ये क्या गलत है? ऑप्शन क्या 3 क्या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यह है जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ? किनसे? यह है मध्य प्रदेश। घने पतझड़ वाले जंगल से घिरे हुए हैं क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है मैथ का क्वेश्चन। किनका क्वेश्चन है? मैथ का क्वेश्चन और रीजनिंग का क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गया है। सभी को बनाइए। क्या पूछा गया है? किसी बल्लेबाज की 12 पारियों का एक निश्चित औसत है। 12 पारियों का 13वीं पारी में वह 96 रन बनाता है, जिसके चलते उसके औसत में 5 रन क्या है वृद्धि हो जाती है। 5 रन क्या है बढ़ जाती है। तो 13 पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? तो मान लीजिए 13वें पारियों का 13 पारियों के बाद का औसत आर मान लीजिए। 13 पारियों के बाद का औसत कितना है? आर। तो क्या होगा? प्रश्न के अनुसार किया है 5 रन क्या है वृद्धि हो जाते हैं। ये क्या होगा? पहले से वृद्धि हो गया तो यहाँ क्या होगा? माइनस होगा, R-5 क्या होगा? 12 पारियों में प्लस क्या है 96 रन बनता है। कितना बनता है? 96 रन। कितने में? 13 पारियां में कितना होगा? क्या होगा? 12R-60 प्लस क्या होगा 96 इजिकल टू 13R। R इजिकल टू क्या होगा? R इजिकल टू क्या होगा? 96 में से 60 गया तो 36। ये साइड प्लस तो इस साइड जाएगा 36। कितना आएगा? R इजिकल टू 36 आएगा। ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन सी आएगा। तो 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? 36 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता ने 34 रुपये की 8 की दर से सेब खरीदा तथा उन्हें 57 रुपये की 12 की दर से बेच दिया। तो 45 रुपये का क्या हुआ? लाभ कमाने हेतु कितने सेब बेचने होंगे? तो कितने सेब बेचने होंगे उनको? एक सेब का मूल्यांकन कितना है? एक सेब का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य क्या है? ये 34 बटे क्या है 8 है। क्या बोला है? 34 रुपये में 8 की दर से सेब खरीदे। कितना आ जाएगा? 8 चौक 32, 4 पॉइंट आएगा। फिर 8 दूनी 2 या 5, 4 रुपया 25 पैसे की दर से बेचा है एक सेब। ये क्या क्रय मूल्य में। और एक सेब आप किस में बेचेगा? विक्रय मूल्य में। विक्रय मूल्य कितना है? 57 बटे 12। तो 12 दूनी 24, 12 अच्छा तो 12 चौक 48, 48 4 आया 12, 4.75 रुपीज आएगा। और क्या है? प्रत्येक सेब का निकालना। प्रत्येक सेब पर क्या लाभ चाहिए। तो पहले कितना था? 4.75, ये -4.25 घटाने पर क्या आएगा? 0.50। क्या है? 0.50 आया। क्या निकालना है अब?
तो 45 का लाभ कमाने हेतु कितने सेब बेचने होंगे? तो क्या है सेब की संख्या? सेबों की संख्या कितना था? सेबों की एक सेकंड, सेबों की सेबों की संख्या कितना है? 45 और ये कितना है? 0.50। तो ये क्या हो जाएगा? 45/0.50 को ये पॉइंट हटेगा तो क्या होगा? 2 जीरो हो जाएगा। तो 0 0 गया, 5 का 5 9 में कितना? 90 रुपया। कितना आया? 90 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। क्या है ऑप्शन ए? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश में 40% के क्या वृद्धि करने पर तथा हर में 80% की वृद्धि, अंश में 40%, हर में 80% की वृद्धि करने पर नए भिन्न मूल भिन्न का कौन सा भाग होगा? कौन सी भाग होगा? मानिए क्या एक x है, अंश है, ये क्या y है। इसमें क्या बोला गया है? कोई भी चीज क्या होगा? 100 में होगा। क्या होगा? 100 का 140 का वृद्धि हो गया। और ये क्या है? y में 80% वृद्धि हुआ। ये क्या होगा? 100 में 180 का। ये परसेंट और परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल। ये क्या आ जाएगा? ये 7, ये क्या आएगा? 9। क्या आया? 7x/9y आएगा। तो नई भिन्न किसके बराबर होगा? तो 7/9 के मूल भिन्न के मल्टीप्लाई किसके? मूल भिन्न के बराबर होगा। मूल भिन्न, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 893 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है? 193। इस संख्या को 47 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? क्या होगा? 893 कोई संख्या है, उसको 193 शेषफल बचता है तो ऐड करते हैं। और ये किसके बराबर है संख्या? 47 से क्या भाग करने पे 19 के प्लस 47 मल्टीप्लाई 4 प्लस क्या? 5। इसको तोड़ेंगे तो इस तरह से टूटेगा। तो ये क्या? 47, ये क्या है? 47 कॉमन आ जाएगा। ये कितने के? 19 के प्लस क्या आएगा? 4 आएगा, प्लस क्या है? 5 आएगा इस साइड। ये किसके बराबर शेषफल बचा है? ये 5। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा इतिहास अथवा दोनों लेता। हिंदी भी लेगा, इतिहास भी लेगा, या दोनों लेता है। 66% क्या? हिंदी, 59% इतिहास। तो कुल उम्मीदवारों की संख्या 3000 थी। कितने संख्या थी? 3000। तो कितने उम्मीदवारों ने हिंदी एवं इतिहास दोनों लिए हैं? तो पहले क्या बनाइए? डायग्राम बनाइए। ये क्या है? हिंदी ले लीजिए इसको। ये क्या है? इतिहास। हिंदी क्या है? ये 66%। कितना है? 66% निकालिए। टोटल कितना? 3000। टोटल 3000 है। और हिंदी के लिए लिख देते हैं हिंदी क्या? 3000 का 66%। 3000 का 66%।
दो जीरो गया, 66 क्या होगा, तिया 6 18 1980, क्या आएगा 1980। और हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री में भी ऐसे ही निकालिए। 3000 का कितना बोला गया, 59% का 100, 20 का दिया, 10 9 तिया 27, 2 5 तिया 15, 2 17, 1770। तो दोनों संख्या हमें नहीं मालूम कितना है, एक्स ले लेते हैं। तो ये क्या एक्स में से घटेगा, हिंदी हिंदी क्या 1980 में से एक्स जाएगा, और ये क्या 1770 में से एक्स जाएगा। ये किसके बराबर होगा, 3000 के बराबर होगा। पेज है, हाँ। ये क्या था, 1980 माइनस एक्स प्लस क्या था, दोनों एक्स था, प्लस क्या 1770 था, माइनस क्या था एक्स है। ये किसके बराबर है, 3000 के बराबर। 1980 माइनस एक्स प्लस क्या 1770 माइनस क्या एक्स इजिकल टू 3000। माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, 1980 में से 1770 घटेगा, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 8 7 15, हासिल 1 9 17, हासिल 1 2 1 3, 3750। ये क्या है माइनस एक्स आएगा, ये क्या है 3000। 3750 में से 3000 जाएगा तो 750, ये एक्स का वैल्यू क्या आएगा 750। तो दोनों क्या थे, क्या पूछा गया, तो हिंदी कितने उम्मीदवार जो हिंदी और इतिहास दोनों है, 750, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीवी तथा एक वीसीआर का कुल मूल्य 35,000 रुपये है। यदि टीवी वीसीआर से 1 गुना महंगा हो तो वीसीआर एक मूल्य क्या होगा, क्या होगा एक मूल्य, मान लीजिए क्या वीसीआर का क्या है, वी सी आर का मूल्य क्या है, वीसीआर का मूल्य क्या है एक्स है, क्या है एक्स है। तो टीवी का क्या होगा, टीवी का मूल्य क्या होगा 3x बाय 3 गुना है 2 आएगा, 3x बाय 2 आएगा। तो क्या x प्लस 3x बाय 2 किसके बराबर, ये 3500 के बराबर, 35,000 के बराबर है। तो 2x आएगा, एलसीएम लेने पे क्या 2x 3x 5x किसके बराबर 70,000। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 14,000, x का वैल्यू 14,000, 14 पंचे 70। तो वीसीआर का कितना आ गया 14,000, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, किस पे बेचता है, क्रय मूल्य पे, परंतु कम तौल कर 25% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के लिए वह कितना भार प्रयोग करता है, कितना भार उपयोग करता है। ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, बनाइए, क्वेश्चन रहेगा रोज। एक कक्षा में कुल विद्यार्थी का 3/5%, सॉरी 3/5 लड़कियां, जो बच गया वो लड़के हैं। यदि लड़कियां 2/9 भाग तथा लड़के 1/4 भाग का अनुपस्थित हो तो कुल विद्यार्थी का कौन सा भाग उपस्थित है। तो गर्ल्स लिख दे रहे हैं, गर्ल्स कितना है 3/5 भाग। तो लड़के का निकालेंगे तो क्या आएगा, ये साइड बॉयज का निकालेंगे तो क्या आएगा, बॉयज इक्वल टू क्या होगा 1 में, टोटल क्या होगा 1 में से 3/5, या ऐसे भी कर सकते हैं 5 में से 3 गया तो 2/5, ये भी कर सकते हैं। तो क्या एलसीएम 5 लीजिए, 5 में से 3 गया तो 2/5। तो बॉयज कितना है 2/5।
अब बोला गया कि अनुपस्थित विद्यार्थी जो अब्सेंट है, अब्सेंट स्टूडेंट, अब्सेंट स्टूडेंट कितना है 3/5 का 2/9। लड़कियां अनुपस्थित है, लड़के क्या है 2/5 का 1/4 भाग क्या अनुपस्थित है, 1/4 भाग। कितना 1/4 भाग अनुपस्थित है। ये कट रहा है कहीं 3 एका 3 तिया काट दीजिए, 2 एका 2 दूनी, तो क्या आ गया 2/15 प्लस क्या हो गया 1/10। 15 और 2/15 और 1/10, तो 15 10 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 30 आएगा। क्या आएगा नीचे है ऑफ पेज, नीचे पेज है क्या है 2/15 2/15 प्लस 1/10, तो 15 10 का एलसीएम लेने पे 30 आएगा। 15 दूनी 30 तो 2 दूनी 4, 10 या 30 तो 3 आएगा। तो क्या आंसर आएगा 7/30। क्या ये अनुपस्थित है यानी एब्सेंट है। आप प्रेजेंट कितना होगा निकालने के लिए उपस्थित, तो क्या होगा 1 में से 7/30 घटा दीजिए, तो 30 एलसीएम आ जाएगा 30 - 7, तो क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। 23/30, तो ये क्या है अनुपस्थित बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आया 23/30, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि इससे आधे मूल्य में इसे बेचने पर 30% का क्या हो हानि हो। कितने परसेंट का हानि 30% का। मान लीजिए क्या विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय विक्रय मूल्य क्या है एक्स है, क्या है एक्स है। तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा, नया विक्रय मूल्य क्या होगा XY2 आएगा। तो हानि कितना का होगा 30% का, बेचने पर हानि 30% का। तो क्रय मूल्य क्या होगा 100, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है 100 हो, 100 में क्या 30 का हानि हो गया तो बचिया गया 70, और ये क्या था x/2, क्या हो गया 1 0 1 0 2 1 2 5, तो 5x/7 आ गया। लाभ कितना पे, लाभ क्या है x - 5x/7, 7 में से 5x गया तो 2x/7 आएगा लाभ। अब क्या पूछा गया लाभ परसेंट, क्या पूछा गया लाभ परसेंट कितना आएगा, क्या 2x/7 इंटू क्या 7/5x, और क्या 100, और कितना का निकालना था 20%। 7 7 गया, 5 20 गया, 2x गया, ये 20 है, कितना गया 2 दूनी 4 दूनी 8, आंसर कितना आया 2x है, 7 7 कर दिया, x कर दिया, 5 जा 5 20 जा, तो 20 दूनी 40, क्या आया ये 40% आया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा गया दूध और पानी का मिश्रण 5% पानी है, कितना है 5% पानी है,
इस मिश्रण के 10 लीटर में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि इसमें केवल 2% पानी हो? क्या हो? 2% पानी हो। क्या है? 10 लीटर क्या है? 10 लीटर मिश्रण है, यानी क्या है? 10 लीटर क्या है? मिश्रण है, मिक्स है। पानी में, किसमें? पानी की मात्रा में, पानी की मात्रा में। तो 10% क्या क्या बोला? 10 लीटर का 5%। क्या है? 10 लीटर का 5%। तो क्या होगा? 10 इंटू 5/100। 1 0 1 0 5 1 5 दूनी 1/2 क्या आएगा? 0.5 लीटर आएगा। तो मान लीजिए कि शुद्ध दूध इसमें मिलाया जाए तो क्या होगा? शुद्ध दूध मिलाया जाए तो, शुद्ध दूध मिलाया जाए तो क्या होगा? 0.5/10 प्लस क्या है? एक्स। ये किसके बराबर आएगा? 2/100 के बराबर आएगा। कोना कोनी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये क्या हो गया? 500 यानी 50 आ जाएगा। ये क्या आएगा? 20 प्लस 2x। तो क्या आएगा? 50 में से 20 गया तो 30। ये क्या आएगा? 2x के बराबर। x का वैल्यू क्या आएगा? 15 आएगा। तो क्या है? शुद्ध दूध की अभिष्ट मात्रा कितना है? 15 लीटर। 15 लीटर ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? क्वेश्चन बी से अमीर ए है। बी से अमीर कौन है? बी से अमीर ए है, ठीक है। ए से अमीर कौन है? सी है। ए से अमीर कौन है? सी है। सी से अमीर कौन है? डी है। ई सबसे ज्यादा अमीर है। ई सबसे ज्यादा अमीर है। अगर सभी को उपरोक्त अमीर के क्रम में बैठाया जाए तो किसका स्थान मध्य में होगा? सबसे अमीर कौन है? ई है। ई सबसे पहले ले लीजिए। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? पहले यहां देखिए, बी से अमीर कौन है? ए है, ठीक है। और ए से अमीर कौन है? सी है, बन गया। सी से अमीर कौन है? डी है। और डी सबसे ज्यादा अमीर कौन है? ई है। पूछा गया मध्य में क्या है? अमीर क्रम बैठा जाए तो किसका स्थान मध्य में होगा? मध्य में किसका है? इधर भी दो, इधर भी दो, तो मध्य में किसका है? सी का स्थान है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनाना है। क्या है? डबल सी ए, डबल सी ए है। बी ए क्या बनेगा? यहाँ बी डालिए, पहला ऑप्शन यूज कीजिए। बी डबल सी ए, डबल बी डबल सी ए, तो डबल सी आ जाएगा यहाँ एक। ये डबल बी ए, ए आएगा यहाँ। फिर बी बी सी, फिर क्या है? बी आएगा, फिर क्या आएगा? सी ए। क्या बना ये? डबल बी डबल सी ए, फिर क्या? डबल सी ए डबल बी ए। ठीक, इसका क्या हुआ? उल्टा किया गया है। ये क्या है? डबल बी, एक सेकंड, ये क्या? डबल बी सी ए है। इसका उल्टा क्या गया? डबल सी डबल बी ए, ठीक। फिर इसका क्या है? ये यहां तक खत्म। फिर क्या? डबल बी सी बी, डबल बी सी, तो यहाँ भी क्या? डबल बी सी, फिर क्या? सी ए। ऑप्शन क्या? ए क्या सही है? ए क्या सही आ रहा है, बाकी क्यों यूज करें? नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पहले आ गया सही आ रहा है, हो गया, वो सही है।
फिर दूसरे पे समय ने बर्बाद कीजिए। तो क्या बन रहा है, डबल बी डबल सी ए डबल सी डबल सी डबल ए बी बन रहा है, फिर डबल ए डबल बी सी बन रहा है, फिर डबल बी डबल सी ए बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सप्ताह में से रविवार को हटा दिया जाए तो एक सप्ताह में सोमवार से लेकर शनिवार तक केवल 6 दिन हो, तो लीप वर्ष में 19 सितंबर को कौन सा दिन होगा यदि उसी वर्ष 1 फरवरी का सोमवार हो। क्या बोल रहा है, हफ्ता में 7 दिन होता है, उसमें से रविवार को हटा दिया जाए, हफ्ता में सोमवार से शनिवार 6 दिन होगा। बोला गया लीप ईयर, क्या लीप वर्ष 19 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, लीप वर्ष 19 दिसंबर को कौन सा दिन होगा यदि 1 फरवरी को सोमवार है। क्या 1 फरवरी को सोमवार है, तो हमें क्या निकालना है, 1 फरवरी से लेके 1 फरवरी से 19 दिसंबर तक निकालना है, 19 दिसंबर जो क्या लीप ईयर हो। 29 में से क्या होगा, एक जाएगा कि 1 फरवरी लेना है, 28 आ जाएगा, क्या आएगा 29 में से गया तो 28 आएगा फरवरी का, इसलिए 1 फरवरी लेना है ना, तो 29 का होगा लीप ईयर में, 28 फरवरी मार्च क्या होगा 31, मई क्या होगा 30, ये फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल 30, मई क्या होगा 31, जून क्या होगा 30, जुलाई क्या होगा 31 और अगस्त भी 31, जुलाई और अगस्त 31 होगा, जुलाई और अगस्त, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर में कितना बोला है 19, 19 ही लेना है। इस सभी को जोड़िए, कितना आएगा जोड़, 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 1 12, 12 1 13, 13 में 9 जोड़ेंगे तो 22 का 2 कैरी 2, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 8 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, 20 3 23, 23 23 3 26, 26 3 29, 31 30 2 32 कैरी था, तो 322 डेज आएगा। अब क्या 6 से इसको क्या करना है, भाग करना, हफ्ता में 7 से नहीं 6 से, क्या बोल रहा है एक दिन घटा दिया जाए, तो 322 को 6 से भाग कीजिए, विषम दिन आ जाएगा, तो क्या है 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 6 3 18, तो कितना दिन बच जाएगा, तो 4 दिन क्या है बच जाएगा, 4 डेज बच जाएगा, बाकी क्या भाग हो जाएगा। बतलाया गया क्या है, 1 फरवरी, 1 फरवरी क्या है मंडे है, तो 4 दिन, तो 19 फरवरी क्या आएगा, सॉरी 19 दिसंबर भी क्या आएगा सोमवार ही आएगा, सोमवार। अब उसमें क्या बोला 4 दिन जोड़ दीजिए, तो सोमवार में मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, क्या आएगा शुक्रवार, क्या आएगा शुक्रवार। फ्राइडे आएगा ऑप्शन ऑप्शन सी, क्या आएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आएगा शुक्रवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर रोज का कोड 6821 है, चेयर का कोड 73456 है, तो प्रीच का कोड इतना है, तो सर्च का कोड बतलाना है। इसमें देखिए एस का कोड कितना है, देखिए ये रोज है ना, रोज, तो रोज का क्या लिखा है 6821, 6821 सबके सामने लिख दीजिए। चेयर का कोड, चेयर में 73456। प्रीच, प्रेच का कोड क्या है PRECH, प्रेच का 96173। हमें लिखना है सर्च का SEARCH। R18
18 को 3 से भाग करेंगे 6 आ जाएगा। ओ क्या 15, 8 कैसे आएगा? एक सेकंड देखिए यहाँ, ये एच कितना 3 है, एच का भी यहाँ क्या लिया 3 लिया। ई कितना 1 है, यहाँ भी क्या 1 लिया, यानी उसके सामने एस क्या 2 है, आर कितना 6, तो ये भी 6 लिया। तो सबके सामने देखिए आर 6, यहाँ भी देखिए एस कितना है 2 है, एस का 2, ई का कितना है, ई का 1 है तो 1 ले लीजिए यहाँ। ए का कितना है, एक इसमें ए का 4 है, यहाँ 4 लीजिए। आर का कितना है 6 है, और सर्च सी का कितना है, सी कितना 7 है, 7 लीजिए। और एच कितना है, एच 3 है। 2 1 4 6 7 3, 2 1 4 6 7 3, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 2 1 4 6 7 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, वह पहले 135 घड़ी की विपरीत दिशा में तथा बाद में घड़ी की दिशा 180 डिग्री घूमता है, तो उसका मुख होगा कहाँ? तो पहले डायरेक्शन बना लीजिए, ये क्या है उत्तर है, ये क्या है दक्षिण है, ये क्या है पूर्व है, ये क्या है पश्चिम है। क्या बोल रहा है, एक मनुष्य उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम क्या है इस साइड होगा, इस साइड घुमा हुआ है और मुंह करके खड़ा है, वह पहले से 135 घड़ी की विपरीत दिशा में, क्या है 135 विपरीत दिशा में, इसका 135 कहाँ है, तथा बाद में 180, 135 पहले घुमा हुआ, 180 कहाँ होगा इस साइड घूम जाएगा, तो ये क्या होगा 135 डिग्री में घुमा था। अब क्या ये इस तरह घूम जाएगा साउथ में, यानी पश्चिम दक्षिण में घूमेगा, पश्चिम दक्षिण में 135 घूम गया, बोल रहा क्या इसका 180 डिग्री, 180 डिग्री कहाँ ये घूमेगा, क्या होगा ये दक्षिण पूर्व होगा, साउथ ईस्ट होगा, दक्षिण पूर्व। तो उसका मुख कहाँ है, मुंह किधर है उसका, एक सौ पैंतीस इस साइड घुमा है, आया है 180, इसका कहाँ होगा सीधा उत्तर की ओर होगा, कहाँ होगा उत्तर की ओर, ऑप्शन सी आएगा। और ये लास्ट प्रश्न था, और ये चैनल का कुछ प्लेलिस्ट है, ये जीके जीएस मॉक टेस्ट करा गया है एडीओ के लिए 25 सेट का, आप सभी देख सकते हैं। ये दरोगा मेंस के लिए भी हिंदी का पेपर है और एडीओ के लिए भी हिंदी पेपर है, आप सभी देख सकते हैं, लाभदायक होगा। और ये एडुटेरिया का दरोगा मेंस का मुख्य परीक्षा का है, ये एडुटेरिया का है, ये ज्ञान बिंदु का है, आप सभी सीरीज देख सकते हैं चैनल पे, इसको क्लिक कीजिएगा चैनल पे विजिट हो जाएगा, क्लिक करके देखिएगा एक बार आप सभी। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।